दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह है आपके किस्मत यू टर्न लेने वाली है मेरे मित्रों, और आपके दुश्मनों के बीच हड़कंप मचने वाली है। तो मित्रों, यह कार्यक्रम क्या संदेश दे रही है, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। तो चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो यह कौन सी गलती है और कहाँ पे आप कर रहे हैं, इनके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे, और इनके साथ साथ आपकी भविष्यवाणी के बारे में भी बात करेंगे। आपके साथ कौन सी घटना शुभ घटना घटित होगी और कौन सी अशुभ घटना घटित होगी, कौन से लोग आपके साथ धोखा करेगा और कौन से व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, कहाँ पे धोखा मिलेगा और कौन से समय में यह धोखा प्राप्त होगा, और कौन से व्यक्ति जानलेवा हमला करेगा, और कहाँ पे वाहन दुर्घटना जो आपकी कुंडली में लिखी हुई है कहाँ पे होगा। आज इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, और कौन कौन दिन आपको बच के रहना है और इसका उपाय क्या करना है, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ आवा या जय कामाख्या माता रानी अवश्य लिखें मेरे मित्र। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल की जो स्थितियां हैं, वह स्थिति आपका दर बदर ठोकर खाने की स्थिति बनती चली जा रही है। आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटित होगी, आप कभी अपने जीवन काल में कल्पना भी नहीं किए थे कि आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होगी। मित्रों, इसका वजह है कि आप समय रहते सतर्क और सावधान नहीं हुए, जिसके कारण से आज आपको भुगतना पड़ रहा है। एक समय था कि आप किसी देवी देवता, किसी तंत्र विद्या, किसी तांत्रिक क्रिया, किसी भूत प्रेत को आप कभी मानते ही नहीं थे। इन सब बातों से आप इनकार करते थे। मित्रों, कहते हैं कि शरीर में जब तक ताकत रहती है, जब तक शरीर के अंदर जो खून है वह नया रहता है, तब तक आप किसी को नहीं समझते हैं। और जैसे ही शरीर का जो हीमोग्लोबिन है, जो खून है, वह जैसे ही उनकी ताकत कम होती जाती है, आपको सब समझ में आ जाता है एक बार में मेरे मित्रों। जब विपत्ति आपके ऊपर पड़ रही है तो अभी आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, अभी आप सभी को ढूंढ रहे हैं। आप देवी देवता को भी ढूंढ रहे हैं, आप तांत्रिक बाबाओं को भी ढूंढ रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी को भी ढूंढ रहे हैं मेरे मित्रों। लेकिन कहीं से भी आपका कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करा पा रहा, चाहे वह तांत्रिक रहे, एस्ट्रोलॉजर रहे या फिर कोई बाबा रहे। कहीं से भी आपको सफलता प्राप्त हो ही नहीं रहा है, और ना कोई सफलता प्राप्त करा रहा है मेरे मित्रों। अगर आपके जीवन से एक मुसीबत किसी भी तरह बाहर निकल जाती है तो दूसरी मुसीबत घर के दरवाजे पे खड़ी रहती है, तुरंत प्रवेश कर जाती है। और आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली और आपकी जो भविष्य है, उसके ऊपर एक ऐसे तांत्रिक विद्या क्या हुआ है जो कि किसी की पकड़ में आ ही नहीं सकता है और आता ही नहीं है मेरे मित्रों। जब भी आप उसके बारे में कहीं दिखवाने जाते हैं या उसका व्याख्या कराते हैं, तब तक वह निकल जाता है। फिर आपके शरीर में तरह तरह का परेशानियां चलना प्रारंभ हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। फिर जैसे ही आप घर आते हैं, आपकी जो परेशानी है वह प्रारंभ हो जाता है। फिर आप तड़पते डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है। तो यह आत्मा आपको लगातार परेशान कर रही है, और यह तकरीबन 5 से 6 साल के आसपास, मतलब 6 साल, तकरीबन 6 साल से आपको परेशान कर रखा है मेरे मित्रों। पहले तो उतनी नहीं परेशान कर रखा था, लेकिन अभी के समय आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। चाहे वह शारीरिक रहे, आर्थिक रहे या मानसिक रहे मेरे मित्रों। आर्थिक रूप से तो आपको बिल्कुल ही कमजोर कर चुका है, शारीरिक रूप से कमजोर कर चुका है, और मानसिक रूप से आप स्वतः ही कमजोर हो गए मेरे मित्रों। अभी जैसे कि आप कहीं और जाने के लिए सोच रखे हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद आपका जो स्टेटमेंट, जो प्लान होता है,
वह चेंज हो जाता है, फिर आप अलग दिशा में चल देते हो। अगर आपको करना कुछ और रहता है, आप कर जाते हो कुछ और। हमेशा शरीर में झंझनाहट बनी हुई रहती है, थरथराहट बनी हुई रहती है, कोई भी कार्य आपसे अच्छे से नहीं होता है। अगर आप एक लोटा पानी ही कर रखते हैं तो वह पानी रखते रखते आपके हाथों से गिर जाता है। शरीर में थरथराहट रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। चाहे वह आपके कोई भी कार्य रहे, हर क्षेत्र में आपको थरथराहट हो ही जाता है मेरे मित्रों। आपका जो मस्तिष्क है वह बिल्कुल संतुलन में नहीं है, वह आप पूरी तरह मानसिक रूप से गड़बड़ा चुके हैं। शारीरिक और आर्थिक इन तीनों रूपों से आप गड़बड़ा चुके हैं मेरे मित्रों। तो इनके लिए आपको कौन से उपाय करनी चाहिए और किस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि आपके साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कभी आप वाहन चलाते हैं या फिर किसी भी गाड़ी का या किसी भी चीज़ों से आप गाड़ी का ओवरटेक करते हैं, आपको लगता है हम निकल जाएंगे, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो और फिर उसकी चपेट में आ जाते हो। कभी आपको लगता है कि मैं रास्ते पार कर जाऊंगा, लेकिन आप नहीं पार कर पाते हो और बीच में ही ब्रेक मारते हो, फिर आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और मित्रों, आप अपने जीवन काल में कई इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचे हुए हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत और बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बच के आप निकले हुए हैं। आपके 35% ग्रह आपका टल चुका है और अभी आपको 65% ग्रह अभी भी आपके साथ है। और यह 65% जो ग्रह है यह आपको और आपके बच्चे तक को परेशान कर रहा है, आपके घर परिवार को, आपके रिश्तेदार तक परेशान कर रहा है। आपके जो बच्चे बच्चियां शादी होकर कहीं दूसरे जगह चले गए हैं, या जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी या फिर किसी अन्य चीज़ों की तैयारी के लिए या स्टडी के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ भी वह सुख चैन से नहीं है। वह भी अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है। ना उसे पढ़ाई में मन लगता है, ना ही कोई कार्य करने में मन लगता है। स्थितियाँ इतनी बिगड़ती जा रही है कि आने वाला समय में आपकी स्थितियाँ बहुत ही डगमग हो जाएगी और यह स्थितियाँ आपके वंश में पड़ेगा। तो मित्रों, जैसे कि आपके कुंडली के विश्लेषण से पता चला है कि आपके कुंडली में एक प्रेत बाधा है और दूसरा पितृ दोष भी बना हुआ है और तीसरा शनि का दोष है और चंद्र दोष है। मित्रों, आपकी कुंडली में प्रेत बाधा है, पितृ दोष है, चंद्र दोष है और शनि का दोष है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप पितृ पूजन करा लें, एक बार नवग्रह पूजा करा लें और एक बार प्रेत पूजा कराकर इनसे आप छुटकारा पा जाएं। घर पे एक बार ब्राह्मण भोजन करा दें या फिर एक बार पिंड दान करा दें। अगर आपसे नहीं हो पाता है, आपके पास समय नहीं है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और करके हमें दे सकते हैं मेरे मित्रों। जीवन की जो परेशानियां हैं आपकी यहीं से पितृदोष से प्रारंभ होता है और जाके समाप्त शनि दोष पे खत्म होता है। तो शनि ग्रह भी आपको किसी भी एंगल से फलने फूलने नहीं दे रहा है मेरे मित्रों। तो शनि ग्रह के लिए आप एक बार शनि मंदिर में कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर और उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में कटोरा सहित दान कर दें। इनसे आपको मुक्ति प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं प्रेत बाधा की, जो आपको लंबे समय से परेशान कर रखा है। कभी आपके ऊपर, तो कभी आपके बच्चे के ऊपर, तो कभी परिवार के ऊपर। आपके जीवन की जो स्थितियां हैं वह ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर रखा है कि आप दोनों पति पत्नी टूट कर अलग हो गए, बच्चे आपसे अलग हो गए, आप घर से बेघर हो गए हैं मेरे मित्रों। यकीन मानिए कि कब तक ऐसा जुल्म आप सहते रहिएगा। आप पूरी तरह आपको ऐसे बर्बाद किया, ऐसे तोड़ा मड़ोड़ा है कि आप कभी पूरे जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होगी। पत्नी कहीं और, बच्चे कहीं और आप कहीं और।
जो आपके लग्जरी जीवन आप जी रहे थे, जो महल थे, आज वह निराश बनकर रह गया है। एक समय था कि वहाँ पे खुशियाँ हुआ करता था, होली दिवाली जैसे पर्व त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। आज वही कोठियाँ, वही फैक्ट्रियाँ आपके, वही महल आपके खाली पड़े हुए हैं, मक्खियाँ भनक रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। तो मित्रों, अभी भी वक्त है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी ठीक किया जा सकता है और बिछड़े हुए परिवार पुनः मिल सकता आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं झेले हैं, अनेकों प्रकार के दुर्घटनाओं का सामना किए हैं, आप अनेकों प्रकार के बड़े बड़े दुश्मनों का सामना किए हैं और सभी से आप जीत कर और राजा महाराजा के जीवन जी रहे थे। तभी आंधी के झोंका में एक ऐसे तूफान आया कि सभी को उड़ा कर ले गया है। मित्रों, यह बातों को कान खोलकर आपको सुन लेना है कि आप कभी भी अपना हाथ किसी एस्ट्रो, किसी साधु संत या किसी अघोरी को भूलकर भी नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है और तंत्र विद्या में इतनी ताकत होती है कि आपका भाग, आपका हस्तरेखा यूं ही पलायन कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कभी भी किसी भी अघोरी, किसी भी संत या किसी भी एस्ट्रो को आप हाथ भूलकर भी नहीं दिखाना मेरे मित्रों। जिसके अंदर में यह ताकत और क्षमता होती है कि आपकी भविष्यवाणी पढ़ने की, वो आपको देख कर पढ़ देगा, उसे ना हाथ की ज़रूरत है और ना ही उसे किस्मत की ज़रूरत है। इसलिए यह बातों को हमेशा ध्यान में रखना। और दूसरी बातें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और यह हाथ जिसको आप हाथ दिखाते हैं वहीं आपका सब कुछ जलकर स्वाहा और ख़त्म कर देगा। फिर आप रास्ते पर आकर खड़े हो जाओगे मेरे मित्र, और दोबारा फिर आपके पास कोई उपाय नहीं मिलेगा। मित्रों, अगर आप कहीं अच्छाई करने के चक्कर में आपका बुरा हो जाएगा। आप जैसे सोचते हैं कि अगर हम किसी एस्ट्रो के पास हाथ दिखाते हैं हमारी भविष्यवाणी चमक जाएगी, कोई उपाय बताएगा तो मैं उसे करूंगा। लेकिन मित्रों, आपको भूलकर भी किसी भी बाबा, किसी भी एस्ट्रो और किसी भी तांत्रिक को हाथ नहीं दिखाना है। उसी दिन, जिस दिन आप दिखाओगे, उसी दिन आपके भाग्य ऐसे पलट देगा कि समझ जाओगे कि आपके भाग्य में कुत्ते पेशाब कर दिया है। और बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी है। जब तक उसने किसी को हाथ नहीं दिखाया था तब तक वह सर्वगुण संपन्न था, और जब से उसने हाथ दिखाया है तब से उसका जीवन नर्क से भी बदतर बन गया है। और दूसरी बातों को आपको ध्यान देना है कि अपना पहना हुआ कपड़ा आप भूलकर भी किसी को ना दें तो बेहतर होगा। आप जिस थाली में खाते हैं उसमें चावल, रोटी कुछ भी बच जाता है तो अपना जूठा आप भूलकर भी किसी को नहीं खिलाना है। अपना जूठा आपको भूलकर भी किसी को नहीं खिलाना है। और औरत से मेरा निवेदन है कि कभी भी भूलकर भी अपने मंगल सूत्र किसी को उधार मत दे देना। 1 घंटे के लिए पहनने के लिए मांगे, कितनों सगा रहे, लेकिन मेरे मित्रों आपसे निवेदन है कि उसको मंगल सूत्र आप खोलकर कभी मत देना, अन्यथा आपका सुहागन वहीं से छिन जाएगा और फिर पूरे जीवन काल तक आपके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ऐसे ही आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। बहुत हद तक यह कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान यूं ही कर दिया गया है मेरे मित्रों, क्योंकि यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें इतनी ताकत है कि अगर कोई घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो 95% जो नकारात्मकता है घर में, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह यूं ही समाप्त हो जाता है मेरे मित्रों। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें। आपके घर की जो नकारात्मकता है वह स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा मेरे मित्रों। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास अब उतनी क्षमता नहीं रही है कि आप किसी के पास जाकर 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके अपनी कुंडलियां बनवा सके, अपने उपाय करा सके। और मित्रों, अगर आप कोई उपाय करते भी हैं तो जस्ट उसका उल्टा होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मुख्य वजह यह है कि सबसे पहले अपना पितरों को खुश रखिए, कन्याओं को भोजन कराइए और कन्याओं को मेहंदी दान करके अवश्य भेजिए मेरे मित्रों। क्योंकि आपका जीवन नैया की तरह है मेरे मित्रों। आपके जीवन नैया की तरह है और उसे आसानी से लोग डुबा सकता है।
इसलिए जब भी कोई कार्य करेंगे आप बहुत ही सोच समझ कर करेंगे, अन्यथा आपको लेने के देने लोग पड़ाने के लिए हमेशा रहते हैं। आपके दुश्मन भी चाहता है कि कब गड्ढे में गिरे। दुश्मन हमेशा आपका दाव ढूंढते रहता है। जैसे ही दाव उन्हें प्राप्त होगा वैसे ही आपको वह गड्ढे में धकेल देगा, वैसे ही वह गड्ढे में आपको धकेल देगा। लेकिन आप में भी उतनी क्षमता और आप भी उतने सात्विक ढंग से चलते हैं कि अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो जिसके कारण से लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, प्रेत बाधा, भूत पिशाच, डाकनी के चालने से आपके ऊपर बस पार पा जाता है। और अगला आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, कि आप किसी के बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं, किसी के बहकाव में बहुत आसानी से आ जाते हैं, जिसका फ़ायदा आपके दुश्मन बहुत ही आसानी से उठाते हैं और वह चीज़ आप ही के ऊपर अप्लाई करता है। अगर आप किसी को ज्ञान बांट रहे हैं तो सबसे पहले वह ज्ञान आपके ऊपर प्रयोग करता है, फिर वह कहीं और करता है। आपने जिसको अंगुली पकड़ के चलने सिखाया वह ही व्यक्ति आपको लगातार धोखा दिया, उसी ने आपको नर्क की जिंदगी तक पहुंचाया है मेरे मित्रों। आपको जिसने अपना सगा समझा उसने आपको कभी सगा समझा ही नहीं, उसने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं। वो हमेशा आपके पैसे के पीछे भागते रहा, आपकी सुंदरता के पीछे भागता रहा। लेकिन जब अग्नि परीक्षा का समय आया उस समय अपना रंग दिखाकर वह निकल लिया। आज आपके पास जीने के लिए एक तिनका भी नहीं है। सहारा के रूपों में एक कण भी नहीं है आसपास में मेरे मित्रों, एक अणु तक कुछ नहीं है मेरे मित्रों आपके पास। एक समय था कि आप अपने जीवन काल में लोगों को आप कर्ज दिया करते थे, लेकिन आज आप स्वयं कर्ज लेकर भटक रहे हो, बीमारी से ग्रसित रहते हो, सर भारी रहता है, अचानक डर जाते हो, सपने में अनेकों प्रकार की बुरे बुरे सपने आता है, हमेशा आपको खूनी खेल, मुर्दे, सांप, अनेकों प्रकार के बुरे सपने दिखाई देते हैं। कभी लगता है कि आपको आपके ऊपर से कोई दबा रहा है मेरे मित्रों। तो जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए आम बात हो चुका है, क्योंकि आपने इन बातों पे पहले फोकस नहीं किया, लेकिन अब यही बात बहुत ही भारी होती जा रही है। और हमेशा व्यक्ति आपको धोखा ही दिया है, आपसे बहुत प्रेम भाव से कोई चीज़ को ले लेता है, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो वह नहीं लौटाता है आपसे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपके साथ झूठ फरेबी धोखा नहीं किया होगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा साक्षात खड़े हैं आपके लिए, और आपका एक भी बाल बाका नहीं होगा, आपका नाखून भी दर्द होगा तो यह बाबा यहाँ से ऐसा मंत्र पढ़ेगा कि जिसने आपके साथ धोखा देगा उसका ज़िंदगी नरक बना देगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 12 बजे रात भी इस नंबर पे सीधा फ़ोन डायरेक्ट हमें मिलाइए, और जो भी समस्या है आप अपना समाधान लेकर जाइए। आप इस दरबार में रोते हुए आएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको मैं हंसकर भेजूंगा। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, अपने कार्यों पे फोकस करना है, और आपकी जो खुशहाली है, आपकी खुशहाली पुनः वापस लौट कर आएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जीवन में तो आपने अनेकों प्रकार के व्यक्ति को देखा होगा, अनेकों प्रकार से आपने मिला होगा। झूठ फरेबी धोखा के सिवाय आपको आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके समय, आपकी स्थितियाँ माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार से धीरे धीरे सुधार हो रही है। और आपसे मेरा निवेदन है, यह कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें और घर पर चलाकर अवश्य छोड़ें मेरे मित्रों, तभी आपकी स्थिति में सुधार आ सकती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका दिन बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन मेरे मित्रों, इस समय आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है, तो आप वाहन को सोच समझ कर चलाएं, और छत से गिरने की संभावना दिख रही है, वहाँ पर भी आप संभल के चलें। और बड़े मुसीबतों का आमना सामना आपका हो सकता है। तो मित्रों, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखकर ही कहीं बात करें तो बेहतर होगा। अनाप शनाप आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको भूल कर भी नहीं बोलना है, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में घिर सकते हैं मेरे मित्रों। किसी के ऊपर आपको टिप्पणी करने से बचना होगा। अब हम बात करते हैं भाग्य का मीटर। भाग्य का मीटर आपका 95% साथ दे रहा है मेरे मित्रों। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप इस समय नहले पे दहले कर सकते हैं और अपना जीवन को आगे बढ़ाते चलें। थोड़ी सी आप अगर डगमगाते हैं तो नैया आपका डूबना तय है। आप सीधा अपने कार्यों पे फोकस करते जाएं और कार्यों को सफलता बना लें। अगर प्रेम प्रसंग वाले लोग अगर किसी को हासिल करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं तो बेहिचक उसे हाथ पकड़कर घर ले आएं। यह बहुत ही शुभ समय है, इसमें कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।